नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। लेकिन आज कमोडिटी विशेष में खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ जाने माने कमोडिटी गुरु, कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर साहब खरीफ फसलों के उत्पादन को लेकर अपना नया अनुमान, पहला अनुमान लेकर हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के स्टूडियो में मौजूद है। क्या अनुमान है खरीफ फसलों को लेकर, और एक एक फसल करके जानेंगे, क्योंकि इस बार काफी चर्चा में है पूरी खरीफ फसलें, क्योंकि मानसून की जो स्थिति बनी है उसके बाद चिंता सबसे ज्यादा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम फसल से, क्योंकि किसी भी थाली में जो सबसे अहम रोल होता है वो है चावल का, राइस का। अगर एरिया की बात करें, 5 साल का औसत अगर एरिया अगर आप देखें तो करीब 400 लाख हेक्टेयर में 5 साल का औसत बुआई एरिया था, और 2022 में इसकी बुआई 400 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा में हुई थी, यानी 5 साल के औसत से ज्यादा बुआई का एरिया था। इस बार उससे भी ज्यादा है। इस बार भी करीब करीब 403 लाख हेक्टेयर में चावल की यानी धान की बुआई हुई है। तो लेकिन उत्पादन क्या हो सकता है? सरकारी लक्ष्य भी आपको बता देते हैं, 1110 लाख टन का सरकार का उत्पादन का अनुमान है। चंद्रशेखर सर, क्या है आपकी रिपोर्ट में, क्या लग रहा है? क्या सरकार के टारगेट आपको अचीव होते दिख रहे हैं? क्योंकि उत्पादन जो सोइंग के जो नंबर्स है, जो एरिया हैं, वो तो बेहतर दिख रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ये जो अनुमान है, इट इज़ बेस्ड ऑन रेनफॉल एंड एकरेज। तो जब हम एकरेज देखते हैं, एकरेज में बढ़ोतरी हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सभी एरिया में एकरेज बढ़ा है। मगर इसी एरिया में बरसात की कमी है, ज़मीन में नमी कमी है, और इसके वजह से चावल का उत्पादन में वहाँ बाधा हो सकता है, क्योंकि चावल और पैडी इज़ अ वाटर गजलर। चावल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, और इस क्षेत्र में, इस इलाके में, यूपी, बिहार वगैरह, वहाँ पानी की कमी है, बरसात की कमी है। इसके वजह से सरकार का जो लक्ष्य है 1110 लाख टन, ये लक्ष्य तो अपने जगह में सही है, मगर ये लक्ष्य पूरा होने का संभावना मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। मेरा अनुमान होगा आज के स्थिति पर कि 100 से 102 मिलियन टन, यानी कि 1000 लाख टन से लेकर के 1020 लाख टन का उत्पादन का अनुमान मैं आज लगाता हूँ। पिछले साल सरकार के आंकड़े हैं, थर्ड एडवांस एस्टिमेट है 1100 लाख टन का उत्पादन। मैं तभी भी आपका ही चैनल में बताया था, हम दोनों ही थे साथ में, कि वो जो उत्पादन के आंकड़े हैं पिछले साल के भी, वो भी ओवर स्टेटेड है, अनुमान से ज़्यादा है, ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा है 10%। उसका असर अभी हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। चावल के भाव बढ़ चुके हैं, चावल का निर्यात में बैन है, नॉन बासमती राइस इज बैंड, ब्रोकन राइस इज बैंड, पाराबॉयल में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है। तो एक ग्राउंड रियलिटी है कि हमारा उत्पादन चावल का पिछले साल खरीफ सीजन में कम था, और इस साल भी उसी लेवल पर कम होने का संभावना है, जो 1000 लाख टन से लेकर के 1020 लाख टन तक का उत्पादन में देख रहा हूँ। ओके, यानी जो उत्पादन सरकार के जो लक्ष्य है उससे तो काफी कम दिख रहे हैं। साथ ही 2022-23 के जो थर्ड एस्टिमेट से भी आप देखें तो उससे भी काफी कम चावल का उत्पादन रह सकता है। भले ही आपको एरिया पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर दिखे, सरकारी साइट्स के हिसाब से करीब करीब 3% ज्यादा एरिया आपको दिख रहा होगा, लेकिन यील्ड को लेकर चिंता है, ये एक बड़ा विषय है। और जो मेजर जो राइस के जो बेल्ट है वहां पर सूखे की स्थिति है, उससे भी नुकसान हो सकता है। और जो उत्पादन के जो नंबर्स चंद्रशेखर सर बता रहे हैं, वो 1000 लाख टन से 1020 लाख टन के आसपास ही चावल का उत्पादन हो सकता है। अब एक अहम फसल दलहन की बात कर लेते हैं। दलहन का उत्पादन एरिया सर अगर आप देखें तो पिछले साल से 8.5% से भी कम है। 5 साल का औसत जो सोइंग का जो दलहन का एरिया है वो है 140 लाख हेक्टेयर। पिछले साल 133 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई थी, और इस साल सिर्फ अब तक 120 लाख हेक्टेयर में ही दलहन की बुआई हुई है। क्या लग रहा है आपको, क्या दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा कम रह सकता है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है दलहन को। उस एरिया में ही, क्षेत्र में ही 10%, कम से कम 10% कमी आई है।
और सरकार का जो उत्पादन का लक्ष्य है 91 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य है, और उसके सामने मैं मानता हूँ इट विल बी बिटवीन 75 एंड 80 लाख टन, ये रेंज का अंदर होना चाहिए। आपको याद होगा पिछला साल खरीफ सीजन सरकार के जब भी आंकड़े आए थे 93 लाख टन वो द फर्स्ट एस्टिमेट, तभी भी हमने चर्चा किया था और हमने बताया था कि इट विल बी 84 और 85 लाख टन मैक्सिमम। मगर वो सितंबर महीना का बाद हमने देखा बेमौसम बारिश अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा ही नुकसान हो गया था। इसके वजह से सरकार के आंकड़े भी दे वर रिवाइज डाउन और इट केम टू 78 लाख टन्स फॉर लास्ट ईयर। मगर वो दिस वाज देयर वाज टू मच ऑफ डैमेज। मगर इस साल मैं मानता हूँ इतना खराब हालत नहीं है, 10-11 लाख हेक्टेयर कम है बुआई, बट फिर भी मौसम अभी तक तो इतना खतरनाक या खराब नहीं है। इसके लिए मैं मानता हूँ 75 लाख टन तो कम से कम होना चाहिए, और आगे जा कर के 2-3 हफ्ते मौसम सही रहेगा तो 80 लाख टन तक भी जाने का संभावना है। ओके, यानी 75 से 80 लाख टन के आसपास का खरीफ की सीजन में आप दलहन की फसल हो सकती है, ऐसा अनुमान चंद्रशेखर सर का है। अब एक एक दालों की बात कर लेते हैं सर। अरहर एक अहम दाल है और इस बार अगर बुआई का एरिया देखें तो वो भी कम है। 5 साल का औसत था 46 लाख हेक्टेयर का, पिछले साल भी 46 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी अरहर की, लेकिन इस बार सिर्फ अब तक के जो नंबर्स है वो 43 लाख हेक्टेयर के हैं। क्या लग रहा है, क्या इसके उत्पादन में ज्यादा कमी आ सकती है? पिछले साल भी उत्पादन कम था, इस साल और उत्पादन कम हो सकता है क्या? नहीं, पिछले साल जरा नुकसान ज़्यादा ही हो चुका था अक्टूबर नवंबर महीने में बेमौसम बारिश के वजह से। हमें अभी मान करके चलना है कि द वेदर विल बी नॉर्मल फ्रॉम नाउ। वो एक अजम्पशन हमें करना पड़ेगा, वो अजम्पशन हमने किया है, और मेरा अनुमान है कि तुअर या अरहर का उत्पादन बिटवीन 36 एंड 37 लाख टन्स, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है 43 लाख टन्स। मगर उतना तो ज़रूर होगा नहीं, उससे काफ़ी कम होगा। तो मेरा अनुमान होगा 36-37 लाख टन, जो पिछले साल का 34 लाख टन से 2-3 लाख टन ज़्यादा है। ओके, यानी अरहर 43 लाख टन के आसपास सरकार ने टारगेट तय कर रखा है उत्पादन का, लेकिन चंद्रशेखर सर को लगता है कि 36 से 37 लाख टन ही उत्पादन अरहर का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उड़द की। इसके अगर एरिया की बात करें तो इसके एरिया में भी काफ़ी कमी आ रही है। 5 साल का औसत 39 लाख हेक्टेयर का था, जबकि इस साल अब तक की बुआई नंबर देखें तो 32 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुआई हुई है। क्या लग रहा है, क्या उत्पादन जो सरकार ने तय कर रखा है करीब 20 लाख टन का, क्या उससे काफ़ी कम उत्पादन हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ 10 से 15% उत्पादन कम हो सकता है लक्ष्य से। यानी कि मेरा अनुमान होगा करीबन 17 लाख टन का, या ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख टन का उत्पादन उड़द का हो सकता है इस साल। ओके, मूंग की बात कर लेते हैं। मूंग में अर्ली सोइंग हुई थी राजस्थान में और कई सारे ऐसे इलाके में, क्योंकि बारिश शुरुआत में मध्य भारत वगैरह में अच्छी हो गई थी, लेकिन उसके बाद मानसून की जो दिक्कत हुई अगस्त के महीने में 122 साल में हमने सबसे ज़्यादा सूखे की स्थिति देखा। क्या लग रहा है, 36 लाख हेक्टेयर में 5 साल का औसत है बुआई का, जो घटकर 31 लाख हेक्टेयर में आ गया है सितंबर की शुरुआत तक के जो नंबर्स आ रहे हैं सूइंग के। क्या लग रहा है उत्पादन पर इसका असर होगा? सरकार ने जो 20 लाख टन का जो टारगेट मूंग के लिए तय कर रखा है, क्या 3 साल बाद पहली बार होगा कि उत्पादन मूंग के कम हो सकते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ उड़द और मूंग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। सरकार का जो लक्ष्य है 20 लाख टन, वो तो ज़रूर पूरा नहीं होगा, उससे 10 से 15% कम होने का खतरा है। और मैं मूंग का भी मानता हूँ 17 लाख टन का मैं उत्पादन का अनुमान लगाता हूँ अभी, वो शायद मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख टन का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अब चलिए दलहन की आपने समझ ली कि क्या चिंता है, उत्पादन कम हो सकता है। आपने चावल का देखा, सरकार के लक्ष्य काफ़ी कम उत्पादन की संभावना है। अब बात कर लेते हैं तिलहन की, क्योंकि तिलहन में हम काफ़ी ज़्यादा 55 से 60% तक इंपोर्ट पर निर्भर रहते हैं। इसलिए तिलहन के अगर खरीफ फसलों में कुल तिलहन की बुआई के नंबर्स वगैरह आप देखें तो करीब करीब 191 लाख हेक्टेयर में
बुआई हुई है तिलहन की, जो पिछले साल से भी कम है और 5 साल के औसत से हालांकि थोड़े बेहतर यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये नंबर्स उत्पादन में रिफ्लेक्ट होगा, यील्ड में रिफ्लेक्ट होगा? क्या चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है? सरकार ने तो 284 लाख टन का उत्पादन अनुमान लगा रखा है, आपका अनुमान क्या है? तो 284 लाख टन का अनुमान में ज़रा एम्बिशियस कहूँगा। मेरा अनुमान है कि 230 से 240 लाख टन तिलहन का उत्पादन का एस्टिमेट मैं लगाता हूँ, या फोरकास्ट मैं लगाता हूँ। पिछले साल वो करीबन 260 लाख टन का था उत्पादन खरीफ सीज़न में, और ख़ास करके मूंगफली और सोयाबीन को हम देखेंगे, और दोनों जो फसल है अब दे आर इन ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, और उसमें जहाँ ज़रा चुनौतियाँ भी है ये दोनों फसलों के लिए। तो मैं लक्ष्य से हमारा उत्पादन काफ़ी कम होने का संभावना है, जो होगा 230 से 240 के आसपास। ओके, अब बात कर लेते हैं तिलहन में ही एक अहम क्रॉप है, वो है सोयाबीन को लेकर। खरीफ में सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे रहता है और इस बार एरिया भी बेहतर दिख रहा है। करीब 125 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में सोयाबीन की बुआई हुई है, पिछले साल से भी कम है और 5 साल के औसत से तो काफ़ी बेहतर दिख रही है। क्या लग रहा है सर, उत्पादन किस तरह का रहेगा? उत्पादन में ये कन्वर्ट होगा और बाकी सालों के मुकाबले इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद है, यहाँ पर भी चिंता है? नहीं, इसका जवाब देने के पहले मैं पिछला साल यानी 2022 का भी जो सरकार का अनुमान है या था 150 लाख टन सोयाबीन का, वो मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो ओवरस्टेटेड है। लगभग 15 से 20% ओवरस्टेटेड है। पिछले साल भी हमने चर्चा की थी आपका ही चैनल में कि 120 से 125 लाख टन का ही सोयाबीन का उत्पादन था पिछले साल, और उसका असर हमें मार्केट में दिखाई भी दे रहा है। इस साल भी कोई बड़ा परिवर्तन उसमें नहीं है। द लोवेस्ट सोयाबीन क्रॉप ऑन द लो साइड में 120 लाख टन का देखता हूँ, और ऑन द हाई साइड शायद 130 लाख टन का मैं देखता हूँ। इससे ज़्यादा तो होने का संभावना नहीं है, मगर द प्रोबेबिलिटी हम बात करेंगे तो मैं मानता हूँ वो होगा 120 से 125 लाख ये दायरे में उत्पादन रहने का संभावना है सोयाबीन का। ओके, 120 से 130 लाख टन सोयाबीन उत्पादन का चंद्रशेखर सर का अनुमान है। थर्ड एस्टीमेट में जो ओवर एस्टीमेटेड इनको लग रहा है वो 150 लाख टन का था सरकार का, लेकिन इस बार इनको लग रहा है चंद्रशेखर सर को 120 से 130 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन का बुआई एरिया सर अगर आप देखें तो ये पिछले साल से कम लग रहा है और 5 साल के औसत से भी, जो 5 साल का जो औसत एरिया था 129 लाख हेक्टेयर का था, और इस साल करीब 125 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती हुई है। क्या लग रहा है, किस तरह के उत्पादन के नंबर आपको दिख रहे हैं? सरकार ने तो 350 लाख गांठ कॉटन उत्पादन का अनुमान लगा रखा है, आपका अनुमान क्या है सर? हाँ, मेरा अनुमान होगा कम से कम लक्ष्य से 10% कम होने का संभावना है। मैं मानता हूँ करीबन 320 लाख गांठ या 325 लाख गांठ तक ही हमारा उत्पादन होने का संभावना है, और हमारा पास ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं रहेगा इस साल, क्योंकि हमारा डिमांड है देश का अंदर ही 320-330 लाख गांठ का डिमांड है फ्रॉम द यूज़र इंडस्ट्री। तो इसके वजह से मैं मानता हूँ कि रुई का भाव, कॉटन प्राइसेस विल रिमेन क्वाइट फर्म। हम एक्सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे, मगर विश्व बाज़ार, क्या हमें एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा विश्व बाज़ार में, हमें पता नहीं। मगर मैं हमारा रुपया को लेकर भी ज़रा चिंतित हूँ, वो आगे जा कर के भी ज़रा कमज़ोर होने का संभावना है। इट कैन गो टू 84 और 85 डिपेंडिंग ऑन RBI's इंटरवेंशन। तो ज़रा सा रुपया कमज़ोर हुआ तो हमें कॉटन एक्सपोर्ट का एक छोटा सा मौका मिल सकता है। पिछले 2 साल से हम देखिए 3 साल पहले हमारा $3 बिलियन का एक्सपोर्ट था कॉटन का, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट। पिछले साल इट इज कम बिलो $1 बिलियन, और इस साल और भी चुनौती बढ़ने वाली है। ओके, लेकिन स्थिति ये है कि सरकार ने 350 लाख गांठ उत्पादन का लक्ष्य तय कर रखा है और चंद्रशेखर सर को लगता है कि ये
जो उनका एस्टीमेट है उससे काफ़ी कम, यानी 320 से 330 लाख गांठ ही कॉटन का उत्पादन हो सकता है। सर अब एक मेजर क्रॉप की बात कर लेते हैं, शुगर केन की। गन्ने का 5 साल का जो खेती का एरिया आप देखेंगे तो 49 लाख हेक्टेयर के आसपास है। 55 लाख हेक्टेयर में पिछले साल खेती हुई थी गन्ना की। इस बार का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, 60 लाख हेक्टेयर। और सरकार ने 4700 लाख टन उन्होंने गन्ने का उत्पादन का अनुमान लगा रखा है। आपका उत्पादन अनुमान क्या है गन्ने को लेकर, और साथ ही शुगर को लेकर भी बताइए। करेक्ट। मेरा उत्पादन का अनुमान है गन्ने का 400 मिलियन टन से लेकर के 420 मिलियन टन। ओके। पिछले साल भी मेरा अनुमान यही था और उसका असर हमें दिखाई दिया चीनी का उत्पादन में। इस साल भी मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र तो बढ़ गया है, मगर वो कहाँ बढ़ा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ईस्टर्न साइड में बढ़ा है, और महाराष्ट्र में तो बारिश के वजह से, कम बारिश के वजह से ईल्ड में असर हमें दिखाई दे रहा है। यूपी और बिहार एरिया में भी ज़मीन में नमी की कमी है, उसके वजह से उसमें ईल्ड में कमी आ सकती है। फिर ये सब हम देखते हुए 400 मिलियन से 420 मिलियन टन का गन्ने का जब उत्पादन होता है, मैं मानता हूँ हमारा चीनी का उत्पादन 30 मिलियन टन ही होगा, यानी कि 300 लाख टन का ही चीनी का उत्पादन हो सकता है। शायद और थोड़ा खींच करके लेके जाएंगे हम 305 लाख टन का होगा, उससे ज़्यादा होने का संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ। इसका असर हमें मार्केट में दिखाई देगा। प्राइसेस विल रिमेन एट एलिवेटेड लेवल्स, एक्सपोर्ट होगा नहीं। ओके, यानी 300 लाख टन ही शुगर उत्पादन का अनुमान है। और जो इस्मा है, ये जो शुगर मिलों का एसोसिएशन है, उन्होंने भी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान जताया। उनको भी लगता है कि 317 लाख टन से भी कम उत्पादन रह सकता है, जो पिछले साल से करीब 3.5% कम है। अब मक्के की बात कर लेते हैं चंद्रशेखर सर, मक्के को लेकर क्या लग रहा है? जो एरिया अगर आप देखिए, एरिया तो काफी बेहतर दिख रहे हैं, पिछले साल के बराबर है, लेकिन 5 साल के औसत से काफी, क्योंकि करीब 76 लाख हेक्टेयर में पिछले साल मक्के की बुआई हुई थी। सरकार ने 240 लाख टन का लक्ष्य तय कर रखा है मक्का उत्पादन का। आपका अनुमान क्या है सर? राइट। मेरा अनुमान है 215 से लेकर के 225 लाख टन का उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि आप जो बुआई के जो एरिया देखोगे, कई इलाकों में वाटर स्ट्रेस है और इसके वजह से ईल्ड ज़रूर अच्छा नहीं होगा हमारा देश में। वैसे भी हमारा मकई का ईल्ड को हमें बढ़ाना है, 4 टन तक ले जाना है, और उसके लिए काफ़ी हमें काम करना पड़ेगा, इसमें निवेश करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। मगर मेरा अनुमान है 240 लाख टन का उत्पादन नहीं होगा, 215 से 220 लाख टन का ही मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ओके सर, अब आखिरी सवाल, किसानों के लिए आपको क्या चैलेंजेस सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसका, क्योंकि मॉनसून तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही, इसके बाद क्या दिख रहा है? अब सिंचाई के लिए उनके पास बिजली की कमी है, साथ ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यील्ड की लगातार दिक्कतें। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे फसलें हैं जिनका एरिया स्टैग्नेशन के आसपास हो गया है, अब उसे बढ़ने की गुंजाइश तो नहीं है, आपको यील्ड पर ही काम करना होगा। तो क्या क्या सुधार की ज़रूरत है? एक छोटा जवाब इस पे दे दीजिए। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बट फिर भी वेरी क्विकली हमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा असर है हमारा देश का कृषि क्षेत्र में, उसे समझना पड़ेगा और उसमें ध्यान देना पड़ेगा। वी नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वी नीड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसके लिए हमें काफ़ी रिसर्च हमें खर्चा करना पड़ेगा, काफ़ी किसान का जो क्षमता है टू विथस्टैंड वेदर अबरेशंस, उसको वी नीड टू बिल्ड कैपेसिटी इन हिम। उसके लिए हमें जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू एक्सपैंड आवर इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो कहीं सालों से पेंडिंग है, अनक्लियर्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वो सब हमें कंप्लीट करना है। और हमारा इतना पानी बह जाता है सागर में, उस पानी को वी नीड टू कंजर्व वाटर, रेज आवर वाटर टेबल। तो ये काफ़ी एक बड़ा एक चर्चा होना चाहिए इसमें। मगर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर ही हमें चाहिए इस देश के लिए। ओके
तो ये चैलेंजेस तो काफ़ी है किसानों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो स्थिति अभी मौजूदा स्थिति है वो यही कह रही है कि इस साल खरीफ फसलों के उत्पादन को लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने जो लक्ष्य तय कर रखा है उससे काफ़ी 10 से 15% तक कई फसलों का उत्पादन कम रह सकता है। तो जी चंद्रशेखर साहब की रिपोर्ट आपने देखी खरीफ फसलों की, ये पहली रिपोर्ट थी। क्या अनुमान होगा इस साल, क्या उत्पादन हो सकता है खरीफ फसलों का, तमाम बारीक बातें आपको चंद्रशेखर सर ने बताई। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET9 स्वदेश के साथ। नमस्कार। थैंक यू।